हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सुई धागा क्रिएशन। फ्रेंड्स, हमने आपके लिए शुरू की है टेलरिंग की नई सीरीज, जिसमें आप सीखेंगे टेलरिंग की बेसिक से एडवांस कोर्स और टेलरिंग स्किल, वो भी फ्री में। इस सीरीज का नाम है 30 डे मास्टर चैलेंज। इसमें आप 30 दिनों में सीखेंगे टेलरिंग की ऐसी बारीक स्किल जो आपको एक प्रोफेशनल टेलर मास्टर बनाएगी, ठीक है। और मशीन हम किस तरह से ऑपरेटर करेंगे वो चीज़ हम समझेंगे, ठीक है। 30 डे चैलेंज क्लास की हमारी आज सेकंड डे है, ठीक है। तो आज दूसरे दिन हम सीखेंगे क्या, मशीन ऑपरेटर के बारे में, ठीक है। मशीन को किस तरह से चलानी है और कैसे चलानी है और मशीन पे बैलेंस किस तरह से हमें करना है, ठीक है। वो चीज़ हम सीखेंगे। अगर आप मशीन पे बैलेंस करना सीख गए, किसी भी स्टिचिंग को परफेक्टली एक लाइनिंग पे आप लेके चलें, तो आपकी ना मशीन पे हाथ बैठ जाएगी, ठीक है। और आप फिनिशिंग से अपने काम को कर सकते हैं। तो जिसके लिए आपको करनी है प्रैक्टिस। तो आज मैं आपको जो भी बता रही हूँ वो क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो इस तरह से एक फैब्रिक लें और आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपके पास कौन सी मशीन है, ठीक है। और इस तरह से लाइनिंग कर लें, ओके। अब यहाँ से जो भी मैंने लाइनिंग पे स्टिच करना है, एकदम लाइनिंग के सिरे पर ही स्टिच करना है, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को दूसरे कलर के धागे से यहाँ पे स्टिच करके बता रही हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी लाइनिंग एकदम स्ट्रेट आई है, ठीक है। तो इस तरह से मशीन पे आपको हाथ बैठाना बहुत ही ज़रूरी है, तो वो चीज़ आप ख्याल रखेंगे, ठीक है। अब एक लाइनिंग हमने किया, अब दूसरे लाइनिंग पे जब हम स्टिच करेंगे ना, तो लाइनिंग स्टिच स्ट्रेट कैसी होती है वो चीज़ आप ध्यान से देखें, ठीक है। ये हमारी फूट है, तो आप देख सकते हैं ये फूट की जो छोर है, एक छोर, ठीक है। ये हमारी फूट जो ये छोर और ये छोर है, ठीक है। ये आपको डिसाइड करती है लाइनिंग को स्ट्रेट करने में, ठीक है। अगर आप यहाँ से अपने चाप को इस तरह से बूट को नीचे रखते हैं ना, तो यहाँ पे आप देखिए ये वाली स्टिचिंग हमारी इसकी किनारी आ रही है। तो आपको यहाँ पे मशीन के नीडल पे ध्यान नहीं देना है, आपको इस छोर पे ध्यान देना है और आपको ये छोर इस वाले लाइनिंग को टच करते हुए जाना है, बस आप उसी को ध्यान में देंगे। तो ध्यान से देखें। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरे लाइनिंग भी हमारी यहाँ पे स्ट्रेट हुई है। तो इस तरह से आपको पूरे कपड़े पे लाइनिंग करके प्रैक्टिस करनी है। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगी तो आपको इस तरह से दूसरी प्रैक्टिस दूसरे कपड़े पर आपको करनी है। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए ये चीज़ बता दे रही हूँ। तो मशीन को ऑपरेटर करना है आपको, तो मशीन को किस तरह से चलानी है, किस तरह से हमें फिनिशिंग में लानी है, वो चीज़ भी आप ही डिसाइड करेंगे, ठीक है। अब इस तरह से आप चौक से इस तरह से राउंड शेप में मार्किंग कर लेंगी, ठीक है। एकदम राउंड शेप में होनी चाहिए और इस चीज़ की प्रैक्टिस आपको डे बाय डे करनी है, ठीक है। तो इस तरह से आप लाइनिंग कर लें, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइनिंग आप पूरे कपड़े में जब भर लेंगे तो आप दूसरे क्लॉथ लेकर उस पर इस तरह की लाइनिंग को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको किस तरह से प्रैक्टिस करनी है ये चीज़ आप देखें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चौक के मार्किंग के ऊपर ही हमारी सिलाई चढ़ी है, ठीक है। तो इस तरह से एक बार आप कर ले, दूसरी बार बस यहीं से आपको गोलाई में जानी है, ठीक है। तो आपको ये वाली बूट जो है इसकी साइड को हमें सिलाई के साइड पर लाना है, बस उसी पे आपको फोकस करना है, ठीक है। इस तरह से इस तरह से आपकी गैपिंग सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो
आप बूट के साइड पर ध्यान देंगी तो आपकी सिलाई भी इसी तरह से आएगी। तो इस तरह से भी आपको पूरी प्रैक्टिस करनी है। पूरे इस तरह से चौकोर कपड़े को काट कर आपको पूरे कपड़े में वो चीज़ भरनी है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको करनी है प्रैक्टिस, ओके। उसके बाद हमें और एक लाइनिंग हम करेंगे। तो ये प्रैक्टिस क्लास है हमारी, तो आपको करनी है इसकी प्रैक्टिस, ठीक है। अब इधर से हमने किया इस तरह से राउंड, ठीक है। इस पे आप मशीन चलाएंगी बिना रुके, ठीक है। और कमेंट करेंगी हमें किन्हें प्रॉब्लम होती है और किन्हें प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। हमारे लाइव क्लास चलती है दोपहर के 12 बजे से, तो जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं 12 बजे और 3 बजे भी हमारी लाइव क्लास चल रही है अभी, तो लाइव क्लास को ज्वाइन करेंगी, ठीक है। तो इस तरह से आपने चेन टाइप में डिज़ाइन करना है और उसे भी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी बैलेंस बनी रहेगी, ठीक है। तो आप चाप को उठा कर, अगर काली मशीन है आपके पास तो आप चाप को उठा कर स्टिचिंग करेंगी इस तरह से, ठीक है। अब इसके ऊपर भी आपको और एक स्टिचिंग भरनी है, ठीक है। तो वो किस तरह से भरेंगे ये भी आप चाप को साइड में लाइनिंग में लाते हुए करेंगी, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको करनी है प्रैक्टिस। सेकेंड में आप लोगों को बता देती हूँ, आपको ये चीज़ भी ध्यान देना है। तो ये मेरी स्विमिंग मशीन है, आपके पास जो भी मशीन हो, आपको मशीन में धागे डालना, बॉबिन केस में किस तरह से धागे डाली जाती है, ऑयलिंग किस तरह से की जाती है, वो सारे चीज़ आप खुद से करेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ मशीन ऑपरेटर क्लास में हमारी आप लोगों को सिखाई जाती है। तो आगे जो मैं काम आपको दूंगी ना, उसको आपको प्रैक्टिस करनी है। तो और आपको मेज़र टेप की नॉलेज भी होनी बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकती है 1 इंच 2 3 4 इस तरह से ये इंचेस में गई है, ठीक है। और इधर से अगर आप देखेंगे ना, ये छोटी वाली जो है हमारी बॉक्स बनी हुई है ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 यहाँ तक 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ तक हमारी आ रही है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। बट आप इंच में देखोगे तो 12 इंच यहाँ तक हमारी आ रही है। तो 1 मीटर में कितनी इंच होती है और कितनी सेंटीमीटर में 1 मीटर होती है, उस चीज़ की भी नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो इधर से आप देखिए छोटी वाली बॉक्स पे सेंटीमीटर वाली, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटीमीटर यहाँ पे हमारी लिखी हुई है और इधर हमारी इंच लिखी हुई है ना, यहाँ पे हमारी इंच लिखी है। तो टेप की मेज़रमेंट करनी भी आपको आनी चाहिए। तो जो चीज़ भी हमारे क्लास में आप लोगों को सिखाई जाती है वो चीज़ के आपको करनी है प्रैक्टिस, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी 39 इंच आ रही है ना, यहाँ पे 1 से लेकर 39 इंच तक, ठीक है। 39 इंच पे हमारी 1 मीटर होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप अपने कॉपी पे नोट कर ले, 39 इंच से हमारी 1 मीटर निकलती है कपड़े, ठीक है। और अगर आप सेंटीमीटर में कहेंगी तो 100 यानी 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर देखिए आपको इस तरह से जानी है कहाँ तक, 100 सेंटीमीटर तक, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी कितनी आ रही है 100, यहाँ पे आप देख सकती है 100। तो यहाँ तक सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर आपकी होगी। तो ये चीज़ आप नोट कर ले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ठीक है। जब मैं आपको कहूँगी 1 इंच या 1.5 इंच, 3 इंच या 3.5 इंच, तो आपको 3 इंच यहाँ तक, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकती है 3.5, मैंने अभी आपको कहा 3.5 इंच। तो 3.5 इंच हम कैसे माप करेंगे, यहाँ से 3 इंच, उसके बाद 1 2 3 4, ये बड़ी वाली जो डाट हमारी आई है ना यहाँ तक, तो ये है हमारी 3.5 इंच यानी 3.5 इंच, ठीक है। 0.5 इंच हमारी ये होती है ½ इंच, ठीक है। और 0.5 0.5, ठीक है,
इसे अगर हम ऐड करते हैं तो ये होती है हमारी 1 इंच। तो ये सब चीज़ की नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो जो चीज़ आज मैं आपको बता रही हूँ वो चीज़ भी आप नोट करेंगे। जब मैं आप लोगों को कहूँगी 4.3, ठीक है, 4.3 यानी 4 इंच 3 सूत। तो इस तरह से हमें मेज़र करना है 4 इंच 1 2 3, यहाँ पे हमारी 3 सूत हो जाएगी। तो ये हमारी सूत कहलाती है, ठीक है। इसे आप 1 सूत 2 सूत 3 सूत 4 सूत 5 सूत इस तरह से कह सकती हैं। तो इस तरह से मेजर टेप को नॉलेज भी आपको करनी है, ओके। उसके बाद पौने इंच, ठीक है। पौने इंच जब मैं कहूँगी ना तो पौने इंच आपको समझ लेना है 0.75, ठीक है। ये है हमारी पौने इंच। तो पौने इंच आप देख सकते हैं यहाँ से 1 इंच से कम हमारी पौने इंच होती है, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से देखें, यहाँ तक हाफ इंच और यहाँ तक 1 इंच, तो इसके बीच में हमारी पौने इंच आएगी, ठीक है। हाफ इंच 1 2, ये जो हमारी थोड़ी सी बड़ी वाली डाट है यहाँ तक हमारी ये है पौने इंच, यानी 1 इंच पे 2 सूत कम, ठीक है। ये होगी हमारी पौने इंच। तो ये सब चीज़ आपको नोट करनी है और अपने माइंड पे सेटअप करनी है, ठीक है। तो आज की क्लास सेकंड क्लास में मैंने आपको डे 2 क्लास में आपको यही बताया, मेजरमेंट की आपको जानकारी होनी चाहिए। और जैसे कि हम लोग कहते हैं ना 32 ब्लाउज, तो 32 ब्लाउज के साइज के अकॉर्डिंग हम ब्लाउज रेडी करेंगे। तो 32 किस तरह से मेज़र करना है हमें, इस तरह से आपको 32, ठीक है, यहाँ तक ये है हमारी 32 चेस्ट, ठीक है। तो 32 को आपको 1/4 करना है, ठीक है, इस तरह से, ओके। या आप 32 को 4 से डिवाइड कर देंगी तो आपके यहाँ पे कितनी आएगी, यहाँ पे मैं मेज़र कर दूँ 8 इंच कुछ इस तरह से हमारी आएगी। तो आप देख सकते हैं हमारी 32 की 1/4 निकल कर आ रही है 8 इंच, ठीक है। तो जो भी चेस्ट की मार्किंग होती है ना तो उसकी 1/4 हम निकाल कर मेज़रमेंट करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लासेस में आप लोगों को मशीन की नॉलेज, स्टिचिंग की नॉलेज और मेजर टेप की नॉलेज हमने दी है। तो इसकी करेंगी आप प्रैक्टिस, और जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट करेंगी। और हमारे लाइव स्ट्रीम दोपहर के 12 बजे और 3 बजे भी चलती है, ठीक है। तो अगर आप ज्वाइनिंग करना चाहती हो तो ज्वाइनिंग करें, और अपने कमेंट को हमारे लाइव स्ट्रीम में भी आप पूछ सकती हैं, ताकि मैं वहाँ पे आपके क्वेश्चन के अनुसार आपको वहाँ पे आपकी कमेंट को मैं वहाँ पे क्लियर कर दूँ, सॉल्यूशन बता दूँ, ठीक है। तो आई होप कि आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। जो भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।